नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सीरियल से कोई भयभीत नहीं हुए थे, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस विद सो मेनी इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी नंबर ऑफ आवर्स, मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई नई चीज़ आती है तो उसे भयभीत नहीं हुआ जाता है, बल्कि एक चैलेंज की तरह लिया जाता है। आज तक हमने हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, सोशल्स सब बनाए हैं। हमारे यहाँ पर हमने कुछ कॉमेडी में इतना बड़ा कुछ निर्माण नहीं किया था, एक्सेप्ट 2 or 3 सीरियल्स लाइक सफर फिल्मी कॉमेडी का, भोला भगत, नादानियाँ। सो इट इज़ लाइक ए चैलेंज आई हैव टेकन एंड आई होप हम्बली बट कैंडिडली मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा जो ये टीम एफर्ट है सबका, ये ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, इतनी मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि बिना ऑडियंस के तो वी आर नोबडी। सो वी नीड द गुड ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड द गुड विशेज ऑफ द ऑडियंस, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने मेहनत करी है वो ऑडियंस को पसंद आएगी। प्रोड्यूसर आप जब जुड़े तो आप पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिवाय पैसे के अलावा, और आप किस तरीके से जुड़े रहे और क्या जद्दोजहद आप साथ में करते रहे को आर्टिस्ट के साथ, या जो डायरेक्टर हैं, जो भी और भी जो कास्टिंग क्रू है, उनसे कैसे जुड़े रहे और क्या क्या हिदायत देते रहे आप? सर, नॉट एज ए बीइंग ए को प्रोड्यूसर, एज ए मेंबर ऑफ द टीम। जब सीरियल सैंक्शन होता है उधर से लेकर टेलीकास्ट तक पूरी टीम की जिम्मेदारी रहती है कि उस सीरियल को इस तरह से लॉन्च किया जाए, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कि वो एक सक्सेस और एक हाइट पे पहुंचे। जब कास्टिंग का फेस आया तो हमारे यहाँ पे ना उस कास्टिंग टीम है, उनको हमने फुल सपोर्ट किया। उनको ऑडिशन के लिए बाहर जाना है तो हमारे हेड ऑफ ऑपरेशन, हेड ऑफ प्रोडक्शन वालों ने उनको फुल सपोर्ट करके बाहर भेजा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट हम सीरियल में लाएगा। जब सेट कंस्ट्रक्शन का टाइम था तो वी सेट विद द आर्ट डायरेक्टर मिस्टर रजत पौधा, इज वेरी पॉपुलर आर्ट डायरेक्टर हु हैड कंस्ट्रक्टेड सेट ऑफ Barfi and Pyar Ka Panchnama. At that time, our team cooperated with the art director and we constructed a very big set. And the writing team, our chief Dheeraj ji and creative people are sitting together at the time of finalizing the story with the channel. And in every department, every aspect, every departmental head is putting best of the best effort and contribution to give the best energy and to get the best people. मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूँगा सुनील की बात को आगे बढ़ाते हुए कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो बिना टीम वर्क के नहीं होता है। आप कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो हर सीरियल या हर फिल्म या कोई भी काम एक टीम वर्क ही होता है। तो टीम वर्क जो हमारा है बहुत स्ट्रांग रहा। हमारी आइडिएशन टीम है जिसको हेड करती हैं संध्या रियाज, फिर हमारे राइटर हैं अमित आर्यन, और जैसे सुनील ने हमारे कहा कि बाकी के जो हमारे टेक्नीशियंस, हमारे कैमरामैन हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, कैमरामैन का नाम क्या है? कैमरामैन हमारा कुणाल कदम है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। इन सब ने मिलकर जो काम किया है ना, इट इज द एंड रिजल्ट। और अनलेस एंड अनटिल यू आर यूनाइटेड यू कांट डू एनीथिंग। कहते हैं ना कि यूनाइटेड वी स्टैंड, वी डिवाइडेड वी फॉल। सो जो हमारा एक प्रिंसिपल है लाइफ का, क्रिएटिव आई का जो प्रिंसिपल है कि ऑलवेज बी टुगेदर, ऑलवेज मूव टुगेदर and designate the responsibility so that everybody does their own job with the best of the capacity. और आज तक हमने जितने भी सीरियल बनाए बाय गॉड ग्रेस हम एक नंबर 1 और 2 की पोजीशन पे मेंटेन करते हैं। जब कोई फाइनल रिजल्ट निकल के आता है और अगर आपको ठीक पसंद नहीं आता तो आप उसकी शिकायत कर पाते हैं या फिर उसको जो बदलाव आने होते हैं उसके लिए बोलते हैं आप? लेकिन हाँ, जो यदि हमको क्रिएटिवली यदि हमको पसंद नहीं आया और चैनल के इनपुट लेके यदि हमको लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है तो हम उसको रीडू करते, रीटेक करते अप टू द फाइनल सेटिस्फैक्शन। धीरज जी, इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी, 30-35 साल हो गए हैं और आप अभी भी एक ओम नमः शिवाय के लिए जाने जाते हैं, तो आप वो इतिहास कब दोबारा दोहराना चाहेंगे या फिर ओम नमः शिवाय को दोबारा रिक्रिएट करना चाहेंगे जैसे महाभारत रिक्रिएट हो रही है, ऐसा कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, अपना किसी भी मेकर के लिए सभी बच्चे जो होते हैं, जो भी वो क्रिएट करता है, प्यारे होते हैं जैसे माँ को प्यारे होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओम नमः शिवाय हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारावाहिक रहा, और उस यज्ञ के अंदर जो हमने आहुतियां कला की डाली वो लोगों ने बहुत सराही। लेकिन मैं शिव से इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति देना कि हम दोबारा, आप तो हमारे श्रद्धेय और सबसे बड़े रहेंगे, एक ऐसा धारावाहिक आज के टाइम में क्रिएट कर सकें जो आपके आशीर्वाद से ओम नमः शिवाय से भी बढ़कर हो। और मैं इतना ही कह सकता हूं बिना नाम लिए हुए कि हम इस तरह के एक धारावाहिक, ऐसे एक सीरियल के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हमारे हिंदुस्तान के दर्शक, बाहर के दर्शक उस धारावाहिक को देख पाएंगे। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि या सीरियल देखने के लिए
उनके टीआरपी बढ़ाने में उनका आता है कि आज की यूथ को देखे तो वो बॉलीवुड या हॉलीवुड रिलेटेड ही सब देखना पसंद है। सुनील की पत्नी बहुत सीरियल देखती हैं, तो सुनील आप बताइए क्या घर की औरतें करती हैं? तो बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि मेल मोस्टली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बाहर रहते हैं और बच्चे और फीमेल ज़्यादातर टीवी देखती हैं और मेल लोगों को सैटरडे संडे को ही ज़्यादा टाइम मिलता है। येस ऑफ कोर्स फीमेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। लास्ट क्वेश्चन जी, ये सारी सीरीज बनाने के बाद आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जो अब तक नहीं आप उसको हाथ लगा रहे हैं, किन्हीं वजहों से क्या रहा है? देखिए किसी भी मेकर से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है, वो जिस प्रोजेक्ट में भी हाथ डालता है उसे पहले ड्रीम प्रोजेक्ट मान के ही चलता है। अब आप इस सवाल को अगर यूं पूछना चाहें कि एक सीरियल आपका जो इन टर्म्स ऑफ द डायनामिक्स, इन टर्म्स ऑफ द ग्रेंजर, इन टर्म्स ऑफ द स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ द उसकी उड़ान और उठान कितनी हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि आप जब तक काम करते रहते हैं आपका हर प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, और आप जब तक अपना आखिरी सीरियल भी बनाएंगे जीवन का, वो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। सो आई कैन नॉट से कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो कल आ जाएगा और उसके बाद मेरी आकांक्षाएं या महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी, बिकॉज एक कहावत है कि जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपने सब कुछ कर लिया है, वो आपकी क्रिएटिविटी का आखिरी दिन होता है। सो फॉर एवरी क्रिएटिव पर्सन there is never a last day till his last day of his life. Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot.